लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी अधिकार चिंता भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-3 बार उसे मनमाना खाने की ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई कि उसने संदिग्ध साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेष्टा की, मगर जब परिणाम आशा के प्रतिकूल हुआ और स्वादिष्ट पदार्थों के बदले अरुचिकर दुर्ग्राह चीजें भरपेट खाने को मिली, जिससे पेट के बदले कई रोज तक पीठ में विषम वेदना होती रही, तो उसने मजबूर होकर फिर सन्मार्ग का आश्रय लिया। पर डंडों से पेट चाहे भर गया हो, वह उत्कंठा शांत न हुई। वह किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहां खूब शिकार मिले, खरगोश, हिरन, भेड़ों के बच्चे मैदान में खेल रहे हो और उनका कोई मालिक ना हो। पीने को नदी का पवित्र जल, वहां मनमाना शिकार करूं, खाऊं और मीठी नींद सोऊं। वहां चारों तरफ मेरी धाक बैठ जाए, सब ऐसा रोब छा जाए कि मुझी को अपना राजा समझने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ऐसा सिक्का बैठ जाए कि किसी द्वेषी को वहां पैर रखने का भी साहस न हो। संयोगवश एक दिन वह इन्हीं कल्पनाओं के सुख सपने देखता हुआ सिर झुकाए सड़क छोड़कर गलियों से चला जा रहा था कि अचानक एक सज्जन ने उसकी मुठभेड़ हो गई। उसने फौरन झपटकर टॉमी का टेटुआ पकड़ लिया। टॉमी ने बहुत अनुनय विनय की, गिड़गिड़ाकर कहा, भगवान के लिए मुझे यहाँ से चले जाने दो। कसम ले लो जो इधर पांव रखो, मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में चला आया, पर उस मदान और निर्दयी प्राणी ने जरा भी रियायत ना की। आखिर में हार कर टोरिम ने गर्दव स्वर में फरियाद करनी शुरू की। यह कोलाहल सुनकर मोहल्ले के 2-4 नेता लोग इकट्ठा हो गए, पर उन्होंने भी दीन पर दया करने के बदले उल्टे उसी पर दंत प्रहार करना आरंभ किया। इस अनुनयपूर्ण व्यवहार ने टॉमी का दिल तोड़ दिया। वह जान छुड़ाकर भागा। उन अत्याचारी जानवरों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि मार्ग में एक नदी पड़ गई तथा टॉमी ने उसमें कूदकर अपनी जान बचाई। कहते हैं एक रोज सबके दिन फिरते हैं। टॉमी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए। कूदा तो था जान बचाने के लिए, हाथ लग गए मोती। तैरता हुआ रसबार पहुंचा तो वहां उसकी चिर संचित कामनाएं मूर्तिमती हो रही थी।